रिबेका को अपने पैसों को बेकार खर्च करने से रोकना था, इसलिए उसने अपनी क्रेडिट कार्ड को फ्रिज में रखकर जमा दिया। लेकिन जैसे ही उसे शॉपिंग करने का मन हुआ, उसने वो कार्ड निकाला और फिर से दुकान जाने लगी। दुकान में उसे चमकती चीजें बहुत लुभाती थीं। हर बार जब डिस्काउंट लगता, वो सबसे पहले पहुंचती। उसे सस्ती लग्जरी चीजें बहुत भाती थीं। चाहे जरूरत हो या नहीं, वो खुद को कोई न कोई बहाना देकर चीजें खरीद लेती। धीरे धीरे उसका घर फालतू चीजों से भर गया। कई बार वो देखती कि जो कपड़े बाहर से सुंदर दिखते थे, वो असल में घटिया निकलते। फिर भी वो शॉपिंग करना नहीं रोक सकी। उसने 12 क्रेडिट कार्ड पूरी तरह खर्च कर दिए। रोज कर्ज वसूली के फोन आने लगे। ऊपर से अचानक उसकी नौकरी भी चली गई। एक दिन जब वो इंटरव्यू देने जा रही थी, तो उसे एक दुकान की खिड़की में एक हरी रंग की खूबसूरत चादर दिखी। वो उसे देखने लगी। तभी उसकी अंतरात्मा ने कहा, तेरे पास पहले से कर्ज है और ये चादर तुझे चाहिए भी नहीं। वो जाने लगी, लेकिन तभी मानेकिन पुतला बोल पड़ा। पुतला बोला, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये तुम्हारी पहचान बनेगी, ये तुम्हें खास बनाएगी, ये एक इन्वेस्टमेंट है। बस रिबेका फिर से बहक गई। चादर की कीमत थी 120 रुपए। उसने थोड़ा कैश दिया, फिर एक कार्ड से 30 रुपए और दूसरे से 10 रुपए दिए, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। तब वो बाहर ठेले वाले के पास गई ताकि झूठी चेक के बदले 20 रुपए ले सके, लेकिन ठेले वाला बैंक नहीं था। तो रिबेका ने झूठी कहानी सुनाई कि उसे अपनी मरी हुई आंटी के लिए चादर चाहिए। तभी एक और ग्राहक ने उसे 20 रुपए दे दिए और साथ में हॉट डॉग भी खरीद लिया। वो बोला, तुझे चादर चाहिए, मुझे हॉट डॉग। कीमत और अहमियत अलग होती है। आखिरकार रिबेका ने वो चादर खरीद ही ली। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिस आदमी से उसका इंटरव्यू था, वही हॉट डॉग वाला निकला। डर के मारे रिबेका ने चादर फेंक दी, लेकिन इंटरव्यूअर यानी ल्यूक ने उसकी अच्छाई और सोच में छुपी कहानी को पहचाना। ल्यूक ने रिबेका की कहानी पर लेख लिखवाया, क्रेडिट कार्ड की गुलामी और बेकार चीजें खरीदने की आदत से कैसे बचें। उसने लेख हरी चादर वाली लड़की के नाम से छापा और यह बहुत फेमस हो गया। रिबेका एक जानी मानी लेखिका बन गई, लेकिन उसने ल्यूक से अपनी असली हालत, क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज, छुपा लिया। एक दिन एक टीवी शो में कर्ज वसूलने वाले ने सबके सामने उसका सच बता दिया। ल्यूक दुखी हुआ, पर जानता था कि रिबेका दिल से अच्छी है। उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। तब रिबेका को समझ आया कि वो चीजें जो उसे बहुत जरूरी लगती थीं, वो असल में बेकार थीं। उसने अपनी सारी फालतू चीजें बेच दी, यहाँ तक कि वो हरी चादर भी। उसने सारा कर्ज चुका दिया और जाना कि जिंदगी में क्या सच में जरूरी है। उस चादर को बाद में ल्यूक ने खरीद लिया।